डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है क्लास 11th में। चैप्टर इंट्रोडक्शन देने से पहले आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूं। जैसे जैसे मेरा क्लास चलता जाता है वैसे वैसे आप सभी लोग नोट्स बनाते जाएं। ठीक, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। लेसन देते हैं हम 0 और इंट्रोडक्शन इसका नाम है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द है वो बायोलॉजी बना कैसे है। बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं मुख्यतः, जूलॉजी और बॉटनी। वो जूलॉजी शब्द कैसे आया है, बॉटनी जो शब्द कैसे आया है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम उठाने चल रहे हैं, हम बायोलॉजी का बारे में चर्चा करेंगे। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड बायोस से लिखा गया है, बायोस से लिया गया है। और लॉजी जो शब्द है वो लॉगस से लिया गया है, लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। और लॉगस मीन्स होता है बेटा यस्टरडे। लाइफ मीन्स होता है जीवन, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन, जीवन। और यस्टरडे मीन्स होता है अध्ययन। अगर देखिए हम फिर बात को समझ लें, बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 ग्रीक वर्ड शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है यस्टरडे। लाइफ मीन्स होता है जीवन और यस्टरडे माने अध्ययन। अगर हम यहीं पर दोनों के बीच में मैं का जोड़ दूं, का लिख देता हूं तो ये बन जाता है, देखिए एक सेंटेंस बन जा रहा है, जीवन का अध्ययन। कहने का मतलब है जीवन का अध्ययन करना ही कहलाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए सेंटेंस बन जा रहा है क्या, जीवन का अध्ययन, और जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। बहुत सरल सी भाषा है। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन है, क्या डिफिनेशन है इसका, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों, और जीवों में क्या पाया जाता है, जीवन। जीव हम उसी को कहते हैं जिसमें जीवन पाया जाता हो। जीवन का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं। उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए डिफाइन कर चुका हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का
अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव हम उसी को कहेंगे जिसमें जीवन पाया जाएगा। जीव हम उसी को कहेंगे बेटा जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे हम जीव कहेंगे। ऐसा तो है नहीं ये बोर्ड है इसमें कोई जान है, ये थोड़ी ना जीव है, ये जीव नहीं है। जिसमें जीवन पाया जाएगा उसी को हम जीव कहेंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी जीव विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जीव विज्ञान के मुख्यतः दो भाग होते हैं, ऐसे लिखें, दो भाग होते हैं। पहला भाग है जूलॉजी और दूसरा भाग है बॉटनी। ठीक, जूलॉजी का मतलब है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है बेटा। जीव विज्ञान के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। बहुत ध्यानपूर्वक इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिल्कुल केयरफुल होकर के, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो जीव विज्ञान है यानी कि जंतु विज्ञान है, ये जंतु विज्ञान कैसे बना है, इसकी परिभाषा कैसे बन गई है, उसी के बारे में मुझे यहाँ देखना है। जिस प्रकार से बायोलॉजी ग्रीक वर्ड बायोस और लॉगस से बना हुआ है, उसी प्रकार जूलॉजी भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जूलॉजी के आइए डिफाइन करते हैं, ये जूलॉजी है, ठीक है। जूलॉजी भी जिस प्रकार से बायोलॉजी दो शब्द ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, ठीक वैसे ही जूलॉजी भी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। पहला आइए देखिए होता क्या है। जून्स जानते होंगे बेटा, ZOION, जून्स। और लॉजी माने होता है लॉगस। जून्स माने जू माने बेटा होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या पाया जाता है? एनिमल। जू माने क्या होता है? चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में बोले तो एनिमल पाया जाता है, एनिमल। और लॉगस का मतलब आप समझ चुके होंगे, लॉगस का मतलब होता है यस्टडी, और एनिमल माने क्या होता है? जानवर, ठीक बेटा। यस्टडी मीन्स होता है अध्ययन, ठीक। अगर यहीं पर हम लिख दें, जानवर क्या है? जानवर एक जंतु है। जानवर क्या है बेटा? एक जंतु है, ठीक है। बीच में सेंटेंस में जोड़ देता हूं का, तो आप एक देख रहे हैं सेंटेंस बन रहा होगा, मैं का जोड़ रहा हूं दोनों के बीच में, तो एक सेंटेंस बन जा रहा होगा, जानवरों का अध्ययन। तो एक छोटी सी परिभाषा बहुत सरल तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा कि जानवरों का अध्ययन करना कहलाता है जूलॉजी। जानवरों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान, ठीक है। आइए आगे हम पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में हम बता देते हैं कुछ, उसके बाद जो कि बॉटनी के बारे में बताते हैं। जैसे टर्म ऑफ, कुछ पॉइंटर्स बता दे रहा हूँ बेटा। अच्छा, इसकी भी परिभाषा मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इसकी भी डिफिनीशन मैं लिख ही देता हूँ। जंतु विज्ञान
अभी तक हमने यहाँ बोला था जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, बट हम यहाँ पर विज्ञान की शाखा नहीं कहेंगे, बल्कि ये जंतु किसका भाग है? जीव विज्ञान का भाग है। जंतु विज्ञान किसका भाग है? जीव विज्ञान का भाग है। इसलिए लिखेंगे जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं, और जंतु बोले तो बेटा जानवरों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। डिफिनेशन को देखें फिर से। जंतु विज्ञान विज्ञान की शाखा नहीं, बल्कि जीव विज्ञान की शाखा। क्यों जीव विज्ञान की शाखा कह रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे बता रखा पहले से ही, जीव विज्ञान मुख्यतः दो भाग होते हैं। मतलब जीव जंतु विज्ञान किसका भाग होगा? जीव विज्ञान का। और मैं यहाँ पे जीव विज्ञान किसका भाग है? विज्ञान का शाखा है, विज्ञान का भाग है एक। तो इसका डिफाइन निकल के आता है, डिफिनेशन निकल के आता है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं, और जंतु क्या है? जानवर हैं, जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक, आइए थोड़ा इस पे हम थोड़ा कुछ टर्म देते हैं। जैसे ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, डिफिनीशन को मैं पढ़ ही चुका हूँ। बॉटनी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। पहले कुछ पॉइंटेड देख लेते हैं, उसके बाद हम बॉटनी के बारे में बताते हैं। ये है टर्म ऑफ बायोलॉजी गिवन बाय, मतलब क्या है? ऑफ माने का बायोलॉजी जीव विज्ञान, टर्म माने शब्द, बायोलॉजी शब्द, टर्म ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का शब्द किसने दिया था? तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था। वो भी कब दिया था? 1802 में दिया था, मतलब 1802 में दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था बेटा? लैमार्क ने दिया था। और ट्रेविरेनस थे, ठीक है। ये दो वैज्ञानिकों ने टर्म दिया था बायोलॉजी का। कब दिया था? इन 1802, मतलब 1802 में दिया था, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ चुके होंगे। अब मैं यहीं पर आपको बताता हूँ कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, बॉटनी के भी पिता कौन है, उसको मैं लास्ट में चर्चा करेंगे। लगातार मैं यहाँ पे तीनों विज्ञान के बारे में, फादर के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो अगला पॉइंट मेरा बनता है, बहुत ध्यान से बेटा सुनेंगे, बहुत बेसिक चीज़ है ये। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बायोलॉजी के पिता कौन है, जूलॉजी के पिता कौन है, बॉटनी के पिता कौन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है। वनडे एग्जाम देने जाएंगे तब भी कभी कभी बॉटनी के बारे में मैक्सिमम पूछता है। चलिए, अगला है हमारा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हमें बताएं।
और जिसका आंसर सही रहेगा हम उसको लाइक कर देंगे। अगला है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट बनता है हमारा फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी। ठीक है, ये तीन हैं। अब तीनों के नाम हम देखेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो पहले में हम देते हैं एरिस्टोटल, इसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, सॉरी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी क्या है, अरस्तु ही है। अगला है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, यानी कि बॉटनी के पिता कौन कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाते हैं, थियोफ्रेस्टस। कौन बेटा, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये तीनों वैज्ञानिकों का नाम। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस क्यों हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कहानी बताते हैं आपको, समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस कहानी से आप कभी इस वैज्ञानिक का नाम फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी कभी नहीं भूलेंगे। असल में बात है क्या, जूलॉजी और बॉटनी दो के दोनों भाग हैं बायोलॉजी के। समझिएगा ध्यान से, जूलॉजी और बॉटनी दो के दोनों भाग हैं जूलॉजी के, सॉरी बायोलॉजी के। और यहाँ पे बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु, जूलॉजी के पिता भी अरस्तु, और इसके हैं बॉटनी के थियोफ्रेस्टस। हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। थियोफ्रेस्टस। असल में ये क्या है, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस, ये एक गुरु और चेले का संबंध था दोनों में। अरस्तु जो है थियोफ्रेस्टस के गुरु थे और थियोफ्रेस्टस क्या होंगे, चेले रहे। ठीक है, एक दिन ये जंगल में अध्ययन करने जाते हैं, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। और कीड़े मकोड़े आते किस में है बेटा, जंतु विज्ञान में आते हैं। तो अरस्तु अध्ययन करते करते लगभग 500 पृष्ठों वाली एक पुस्तक बनाई, 500 पृष्ठों वाली एक पुस्तक बनाई, और उस पुस्तक में जंतुओं का अध्ययन किया गया। इस कारण से इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। किसको, अरस्तु को। अब दिमाग में इनके आया थियोफ्रेस्टस के। थियोफ्रेस्टस बोले तो हमारे गुरु जी का बड़ा नाम हो गया है, मेरा भी नाम होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा नाम क्यों नहीं होगा, हम भी कुछ करेंगे। तो थियोफ्रेस्टस कहते क्या है, एक दिन जा रहे थे जंगल में, अरस्तु आगे आगे जंतुओं का अध्ययन कर रहे थे, और थियोफ्रेस्टस कंधे पर ले करके इनका भोजन, अरस्तु का कपड़ा वगैरह लेके जा रहे थे। तो अचानक पेड़ के पौधे से कुछ पत्ती गिरती है। थियोफ्रेस्टस का कदम जैसे आगे बढ़ता है, पत्ती सामने से गिरती हुई नजर आती है। तो वहीं पर उन्होंने देखा कि ये पत्ती गिर क्यों गई, वो भी जबकि सूखी पत्ती थी, आखिर ये क्यों गिर गई। तो वहीं से उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया वनस्पतियों पर। ठीक, वनस्पतियों पर अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया।
जिस प्रकार से अरस्तु ने 500 पृष्ठों वाली पुस्तक में जंतुओं का अध्ययन किया था, उसी प्रकार अरस्तु के चेले थियोफ्रेस्टस ने भी 500 पृष्ठों वाली पुस्तक बनाई और जिसमें पौधों का अध्ययन किया गया। इस कारण से थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के पिता बोले जाते हैं और अरस्तु जूलॉजी के पिता बोले जाते हैं। सर, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि बायोलॉजी को क्यों कहते हैं अरस्तु? तो मेरा फंडा है बेटा, मानिए कि सबसे पहले इन दोनों में से खोजा कौन था? अरस्तु ने खोजा था, ना कि थियोफ्रेस्टस ने। किसने खोजा था बेटा? अरस्तु ने। ठीक है, अब बात फंसती है, जब जूलॉजी का अध्ययन इन्होंने पहले ही कर रखा है और जूलॉजी किसका भाग है? बायोलॉजी का। इसलिए बायोलॉजी के पिता भी कौन कहलाते हैं? अरस्तु ही कहलाते हैं। ठीक, ये रहा टॉपिक। बॉटनी के बारे में भी हम आपको बताते हैं, बॉटनी के बारे में भी अब हम आपको बताते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें। रफ करते हैं बेटा। अब हम बॉटनी के बारे में चर्चा करेंगे, बॉटनी कैसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। नोट्स बेटा साथ साथ बनाते जाइएगा। चलिए बॉटनी के बारे में चर्चा करते हैं। इसको थोड़ा मैं बीच में लिखता हूं क्योंकि थोड़ा आगे बताना हमको। चलिए आइए देखते हैं बॉटनी कैसे बना हुआ है। बेटा मैं यहाँ पे कहूँगा, ये जो बॉटनी शब्द है इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। मान लीजिए बॉटनी जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड बॉटन से बना हुआ है, बॉटन से लिया गया है, BOTAN, बॉटन। और बॉटन जो शब्द है इसका मतलब होता है श्रुब, हर्ब और प्लांट। श्रुब का मतलब है झाड़ी, हर्ब का मतलब है शाक, अभी इसका मतलब हम समझा रहे हैं, प्लांट का मतलब है पौधे। ठीक है, ये जो बॉटनी है, बॉटनी जो शब्द है वो बॉस्कन शब्द से बना है। किससे बना है बेटा? बॉस्कन से। ये जो बॉटनी है इसकी उत्पत्ति क्या? उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? बॉस्कन से। बॉस्कन से हुआ है।
बॉस्कन। और बॉस्कन की जो उत्पत्ति जो है, बॉस्कन की उत्पत्ति जो है बॉस से हुआ है। और बॉस का मतलब होता है पशु। क्या होता है? पशु, पशु जानवर। ये बॉस्कन का अर्थ क्या होता है? बॉस्कन का मतलब होता है ग्रॉजिंग। क्या होता है? ग्रॉजिंग। ग्रॉजिंग, ग्रॉजिंग का मतलब होता है चरना। ये पूरी बात आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बॉटनी शब्द, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। और बॉटनी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड बॉटन से लिया गया है। और बॉटन का मतलब क्या होता है? श्रुप, हर्ब, प्लांट। श्रुप का मतलब झाड़ी, हर्ब का मतलब साग, प्लांट का मतलब पौधे। झाड़ी में कैसे? जैसे बांस का पेड़, जो बांस होता है, बांस, बम्बू, वो क्या है? झाड़ी है। साग की बात करें, साग क्या होते हैं? जैसे चौलाई, मेथी, पालक, ये सब साग होते हैं। और पौधे की बात करें तो ये सब जो मैंगो होता है ना, नीम वगैरह होते हैं ना, वो सब क्या है? पौधे हैं, मान लीजिए। ठीक है। बॉटनी की उत्पत्ति जो होती है बॉस्कन शब्द से हुआ है। और बॉस्कन्स का मतलब होता है, हाँ, बॉस्कन्स का मतलब होता है क्या? ग्रॉजिंग। और ग्रॉजिंग का अर्थ क्या है? चरना। लेकिन ये बॉस्कन जो शब्द दिया है, ये जो बॉस्कन शब्द दिया है, ये इसका उत्पत्ति स्वतः बॉस शब्द से हुआ है। और बॉस का अर्थ है पशु। क्या होता है? पशु। तो सर आप पूछेंगे कि सर इसका डिफिनीशन थोड़ा बताइए, तो मैं कहूँगा लीजिए बेटा डिफिनीशन दीजिए। डिफिनीशन है क्या, थोड़ा एक बार समझेंगे। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के चरने से संबंधित झाड़ी, साग, पौधे का अध्ययन करते हैं, उसे हम बॉटनी कहते हैं। मतलब बेटा आइए लिख कर डिफिनेशन देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पशुओं के चरने से संबंधित वनस्पति, और वनस्पति कौन कौन से हैं? ये हैं झाड़ी, साग, पौधे। इसको क्वेश्चन में बंद कर देंगे। का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। बॉटनी कहलाता है। बॉटनी कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए ये रहा बॉटनी। बॉटनी जो शब्द है ग्रीक वर्ड बॉटन से हुआ है। और बॉटन का मतलब है श्रुप, हर्ब, प्लांट। श्रुप का अर्थ झाड़ी, हर्ब का मतलब साग, और प्लांट्स का मतलब पौधे हैं। ठीक। और ये बॉटनी जो शब्द उत्पत्ति हुई है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉस्कन से हुआ है। और बॉस्कन की उत्पत्ति बॉस से हुआ है। और बॉस्कन का मतलब है चरना, यानी कि ग्रॉजिंग की बात कर रहे हैं। ग्रॉजिंग माने चरना होता है। ग्रॉजिंग का मतलब चरना होता है। ठीक है। अब इसका डिफिनीशन आके देखते हैं। डिफिनीशन आके देखते हैं क्या बनेगा। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम
जिसमें हम पशुओं के चरने से संबंधित वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति के अंतर्गत आता है झाड़ी, साग, पौधे। झाड़ी का मतलब बम्बू, बांस की बात कर रहे हैं। साग का मतलब मेथी, चौलाई, पालक। और पौधे में बात करते हैं ये नीम का पेड़, आम का पेड़, ये सब क्या कहलाते हैं? पौधे कहलाते हैं। ठीक, आज तक क्लास यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स।